जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। तार साहब, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये बड़ा ऑफेंसिव किस्म की एक अप्रोच है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ये कहा है व्हाइट हाउस में कि मेरे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा वजीर आजम है, और मोदी साहब ने भी आगे से रेसिप्रोकेट किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तीसरा तारसा, पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और अमेरिका की तरफ से एड आई है, और भी दुनिया जारी बात है एड भेजेगी। पहली भी हमारी जो एड है वो कहीं लग नहीं सकी, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और चौथा कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो भी कह रहे हैं, वो एक टफ लाइन ले रहे हैं इंडिया के अंदर। ट्रम्प साहब सॉफ्ट लाइन ले रहे हैं, आगे से नीचे से ब्यूरोक्रेसी टफ लाइन ले रही है। तार साहब, कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को चेंज किया गया है, सबसे जो सिग्निफिकेंस बात ये है कि ये 200वां एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस पे साइन किए है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से टू द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, इस पे $1 ट्रिलियन खर्चा आएगा, जो नाम चेंज होगा पूरी दुनिया के अंदर, जो स्टेशनरी बनेगी पेंटागन का, बैसिंग, सारी चीजें चेंज होंगी। $1 ट्रिलियन खर्चा है। चीमा साहब, ये नाम नया नहीं है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है, उन्होंने इस पे एक बड़ी तफसील के साथ बात की है। उन्होंने कहा पहले ये शुरू से जब अमेरिका बना था 1776 में, तो उसी वक्त 2-4 साल के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसका नाम रखा था डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के उसी फ्लैग के नीचे हमने सारी जंगें जीती। 1949 में जाके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसका नाम रखा गया था। फिर उन्होंने जो इसके पीछे जो मैं पढ़ रहा था अमेरिकन जरीदे, न्यूज़पेपर, वो इसको किस तरह लिख रहे हैं। दर हकीकत इसको चेंज करना बहुत जरूरी हो चुका था। साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये साइन किया है, उन्होंने अपने जख्मों का जिक्र भी किया है। वो जख्म क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा उन्हें तकलीफ थी तरीकाकार। बाइडन ओबामा ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकला किया था, रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठाकर कंधों पर जब भागे थे, और जो दुनिया ने देखा था किस तरीके से C-130 से अफगानी लोग जो गिर गिर के जो मर रहे थे, ये इनखला का तरीकाकार नहीं था। पेंटागन फोर्सेस डिमोरलाइज्ड। और जिस तरीके से बराक ओबामा ने जो अपनी आर्मी बेसिस को बंद किया, तो पेंटागन खत्म था। और एक मैं बात यकीन से कह सकता हूं चीमा साहब, 12 साल बराक ओबामा ने इस कंट्री को ऑपरेट किया है, जिस तरह कहते ना कि माय फादर्स कंट्री, इस तरह ऑपरेट किया। फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। 4 ममालिक ने खुल के अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया। वो कौन कौन से थे? भारत था, रशिया, चाइना और इजराइल। इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और भी कई होंगे, यूरोपियन यूनियन ने उठाया होगा, और कई होंगे, क्योंकि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर और हुकूमत और मेरा मतलब कोई उसका जिक्र ही मौजूद नहीं था। अब ये देखें, इसकी मिसाल थोड़ी सी देना चाहूंगा, आप अंदाजा लगाएं। भारत रशिया से तेल लेकर रिफाइन भारत में करता था, तेल लेकर रशिया से, और रशिया को हमने तकरीबन $3.5 बिलियन यूक्रेन को दिया था जंग में, और फिर तेल बेचता था अमेरिका को और अमेरिकन एयरलाइंस को। अंदाजा लगाएं किस तरीके से ये कंट्री अब्यूज होता है। उसके बाद जब उसी का एक सिलसिला है, उसी वो कल्चर को खत्म करना, और फिर एक लफ्ज डिफेंस करना। इट्स नॉट ऑफेंसिव। ऑफेंस होना चाहिए, डिफेंस नहीं है। डिफेंस होता है अपने आप को डिफेंड करना दूसरी किसी के अटैक से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज वो जो डीमोरलाइज, जो पेंटागन था, जो फोर्सेस डीमोरलाइज थी, वो जो वो कल्चर था, गेज और लिस्बियन को ला के सामने यूनिफॉर्म पहना के ये डांस कराते थे। चीमा साहब, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा। इस कैंपेन में जब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कैंपेन में सफर करता रहा हूं, तो जो वहां पे वो वीडियो लगाई जाती थी कि रशियन और चाइनीज जब आर्मी के इश्तिहार उन कंट्रीज में किस तरह चलते हैं, तो उनमें मसल दिखाए जाते थे।
दिखाया जाता था कि कितने वहां के कमांडोज किस तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब अमेरिका के आर्मी की रिक्रूटमेंट की वीडियो चलाई जाती थी तो उसमें खुसरे नाचते दिखाते थे कि हमारे आर्मी, ये हमारे, देखें जी, ये हमारे ट्रांसजेंडर किस तरह हम इसको कर रहे हैं, किस तरह हमारी ट्रांसजेंडर आर्मी जनरल बनेंगे, किस तरह हमारे गेज जो है वो क्या करेंगे। तो ये हालत थी इस कंट्री की, चीमा साहब। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के मेन एजेंडा का हिस्सा था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, कि इसको दोबारा ग्लोरीफाई किस तरह करना है, टू ब्रिंग द प्राइड इन द नेशनैलिटी इन द नेशन। ये उसी का हिस्सा था जो आज डिपार्टमेंट ऑफ वार उसको बनाया गया। हालांकि मेरे ख्याल में लिबरल लोगों के इस वक्त दिल पे वो छुरियां चल रही होंगी, वॉर वॉर वॉर, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। डिफेंसिव वो होता है कि अगर कोई बाहर से हमला हो तो डिफेंड करें। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन है, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उस डेफिनेशन में पूरा उतरता है जो नाम इसको आज दिया। अब चलते हैं चीमा साहब, बात जो आपने की है हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने जो 60 डेज उन्होंने, इसके साथ एक गाना आज मुझे याद आ गया कि जो हमारे भाजन मोदी हैं वो बंद गली में हैं। गाना याद ही आया कि आज किसी ने मुझे बताया वो गाना था जब दुल्हन को रुखसत करते थे, साथ गाना चलाते थे, बाबल की दुआएं लेती जा, तुम्हें सारा सुखी संसार मिले। जब आप मोदी साहब भाईजान, आप अब चाइना के जब घर चले गए, आपने चाइना भारत भाई भाई का नारा लगा लिया है, तो फिर उसके बाद जाहिर है सेक्रेटरी इन्होंने भी तो बताना है ना कि आप कितने दिन निकालेंगे ये सारी चीजों में। कभी आप रशिया भागते हैं, ट्रेड का बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर है, थोड़ा सा अफसोस, गिला है, बल्कि गिला क्या है कि टर्की को आपने कहा कि आपने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, हम आपकी प्रोडक्ट बैन कर देंगे, तो चाइना जाके जिन्होंने आपके सारे त्यारे 6 के 6 गिराए हैं, आपने जिक्र ही नहीं किया, आपने कोई लब कुशाई नहीं की। आप प्रेसिडेंट शी के साथ जब भी डिप्लोमेसी चलाते रहे हैं उनके साथ। कौम कितनी बेवकूफ कर दी आपने, भारत के जो मीडिया ने और लोगों ने कितने आंखों से अंधे और कानों से बहरे कर दिए गए हैं कि जिन्होंने आपके रफेल त्यारे कराए हैं जिस टेक्नोलॉजी में, आप उनके घर जाके जफियां डाल रहे हैं उनको, और जिक्र भी नहीं किया, गिला भी नहीं किया। प्रोडक्ट तो आप उनकी बैन कर ही नहीं सकते ना, आप उजड़ जाएंगे अगर उनके साथ आप इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन जिन्होंने आपके राफेल त्यारे गिराए जिस टेक्नोलॉजी ने, अब उनके साथ आप वीजा दोबारा डायरेक्ट फ्लाइटें खोलने लगे हैं। आपने बीजिंग में जाके जिक्र भी नहीं किया आपने। ये कैसी पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी मेरी समझ में आ। और फिर आज आपने शुक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मोदी साहब इज अ गुड मैन, आपने फौरन जवाब दिया। और इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पांव में पड़ गया मोदी के, कहते हैं पांव में पड़ के रो रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसने कहा ये 60 दिनों के अंदर टेबल पर आके माफी मांगेंगे। और चीमा साहब वो 60 दिन अगलों की कैलकुलेशन है कि आप ये जो टैरिफ है इसके 60 दिन बाद आपकी हालत क्या होगी, ये उनका जवाब है। चले चीमा साहब देखें, 2-4 चीजें हैं जब लोग मिसलीड किया जाए। एक तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान या भारत के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक ट्रेंड क्या है, पावर पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है। किस खूबसूरती के साथ हमारा एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट प्ले बॉय मुर्शिद पाक बन चुका है, जिन्नात के साथ वो हुकूमत पाकिस्तान को ठीक करना चाहता है। जिन्नात के साथ घर में पीरनी बैठी है, जिन्नात लेकर, वो कहती है हम सारा ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आप मोदी के साथ नहीं है तो आप हिंदू ही नहीं, अगर आप मोदी की पार्टी के साथ नहीं है तो आप देशद्रोही हैं, आप भारतीय नहीं, आप हिंदू नहीं। देखें एक्सट्रीम, देखें पावर पॉलिटिक्स की, ये दोनों मेरे अगर मैं देखा जाए तो मैकियावेली के सारे ये दोनों अजीज हैं, बड़े करीबी अजीज हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आज इन दोनों को देख लेता तो सुसाइड कर लेता, सुसाइड कर लेता। तारड़ साहब, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं और आपसे सवाल किया है। उन्होंने कहा जी तारड़ साहब से ये पूछें कि आज जो ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका हैज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएसए,
वो कह रहे हैं कि ये जो हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना रशिया की तरफ हम गए हैं, बेसिकली इंडिया अमेरिका जो है वो अब भागना शुरू हो गया है, अमेरिका परेशान हो गया है। वो कह रहे हैं कि ट्रम्प हम पे अगर 50% मुझे लोगों ने मेरे मैसेजेस भेजे हैं जो आपका नाम रेफरेंस लेके उन्होंने कहा कि तारड़ साहब से इस सवाल का जवाब लें कि क्या इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई की है, चाइना रशिया के दरवाजे नॉक किए हैं, इससे अमेरिका थोड़ा मजीद पैनिक में चला गया है कि हमारा एक एलाय जो है वो जा रहा है। और फिर अगले दिन फिनलैंड के इधर यूएई के मुल्क ने कहा कि अगर आप इस तरह इंडिया के साथ करेंगे तो हम अपने अलायंस और ये छोड़ दे जो है वो खत्म हो जाएंगे हमारे। आपको लगता है कि ट्रम्प साहब ने जो टोन बदली है ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, या ये जो उन्होंने चाइना जाना और रशिया जाना और फिर ट्रम्प साहब का ट्वीट करना मोदी, शी जिनपिंग एंड पुतिन के ऊपर, आपको लगता है कि ट्रम्प साहब कहीं पैनिक है? ये लोगों का सवाल है आपके लिए। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब उसकी वजह पूछ ले। जो सेक्रेटरी कांग्रेस है वो किसकी कैबिनेट का मेंबर है? डोनाल्ड ट्रम्प साहब की। तीसरी बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज का कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं ये, उन्होंने कई दफा बल्कि एक और अर्ज करना चाहूंगा, पुतिन को भी वो कहते हैं इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो तो प्रेसिडेंट शी को भी कहते हैं इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बल्कि एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने अगले दिन जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारत और रशिया दोनों डीप डार्क चाइना के कब्जे में चले गए। एक दिन पहले, ज्यादा नहीं, एक दिन पहले। और आई विश देम गुड लक। और साथ ही पुतिन ने दूसरे दिन कहा कि वी आर गुड फ्रेंड्स, वी कॉल ईच अदर विद बाय द फर्स्ट नेम। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी भी वो कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो तो किम, वो जो नॉर्थ कोरिया, उसका भी कहते हैं इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मोदी साहब के बारे में वो कहते रहे हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट दे आर अब्यूजर। हमारी फॉरेन पॉलिसी को मुसलसल अब्यूज करते रहे हैं ये। और चीमा साहब उसमें देखें, दो चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं खुद मोदी साहब का बहुत बड़ा मदाह हूं। मैं कभी नहीं देखे ना भारत, देखें हिंदुओं के लिए अच्छे हैं वो, कोई शक है इसमें। मुझे थोड़ा सा, मैं ये बल्कि दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा चीमा साहब। लोग जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो उसके साथ क्यों नहीं चलते? चीमा साहब ये फोरकास्ट क्यों नहीं कर पाए? सारी दुनिया फोरकास्ट कर गई, सारी दुनिया फोरकास्ट करके उनके साथ चल रही है इस वक्त। यूरोप वाला सारे साथ चल रहे हैं, दूसरे सारे साथ चल रहे हैं। पुतिन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जब वो अलास्का आया था, जरा उनकी वो सुनी आपने तकरीर? उसने अपनी रिश्तेदारी निकाली थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। उसने कहा था कि मैं जिस टाउन से अभी होके आ रहा हूं वहां पे अमेरिकन पायलट्स की डेड बॉडीज है, वहां पे मैं झंडे देख कर आया हूं। हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं अमेरिका के साथ। लेकिन उससे फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चेंज हो जाती है, उससे फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती चाहिए मतलब। हाँ, उसमें अब देखें कि इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इशारे समझते नहीं। जब अमृतसर में 2 फ्लाइटें जंजीरों में बांध के जब लोगों को वहां ले जाया गया था, तो उस वक्त ये हवाओं का रुख क्यों नहीं पड़ सके? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एप्पल को रोका था कि यू कैन नॉट गो, यू शुड नॉट गो टू इंडिया, जब यहां पे वो लोगों को कहते रहे कि भारतीय आप जो लोग आईटी के लोग हैं उनको हायर ना करें, तो ये इशारे पड़ते क्यों नहीं रहे? क्या वजह है? अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है उसकी 58 इंच की छाती है। आप इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? क्या वजह है? और फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि चाइना जिसने आपके राफेल तैयारे गिराए हैं, आप अभी तक कहते रहे उनका असला चलता नहीं है। आप वाया जापान उनके घर पहुंच गए, वहां हंसियां निकल रही, जपियां पड़ रही हैं, साथ ही कहते हैं टर्की का बाइकाट प्रोडक्ट का करें। ये किस किस्म के लोग हैं? मेरी तो समझ से बाहर। हाँ, ये इस बंद गली में ले जाया, जो लेकर गया है इनको, वो इनका मीडिया लेकर गया है। उन्होंने एक ऐसा हवा क्रिएट कर दिया है कि वी आर लार्जर देन लाइफ। विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो था, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जरा थोड़ा जल्दी ऐलान कर दिया और फिर आप वाकई समझना शुरू कर गए हैं कि वाकई वी आर विश्व गुरु। जब आपने लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब हमसे पूछ के सूट का रंग चेंज करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुबह फोन करते न्यू दिल्ली में कि आज मैं टाई किस किस्म की पहनूं, मेरे ख्याल में दिस वाज टू अर्ली। वो डोनाल्ड ट्रंप है और दुनिया की वाहिद सुपर पावर का वो हेड है। लार्जर इकॉनमी और क्वालिटी ऑफ इकॉनमी में बड़ा फर्क है। आपने जापान की इकॉनमी को आपने नीचे कर दिया है, लेकिन उसकी आबादी देखी आपने जापान की, अपनी आबादी देखी आपने अपने। हाँ, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के पास है, अंडानी और अंबानी।
दूसरे मेरे जैसे लोग 45% अनएम्प्लॉयड है। और लेकिन अब देखें चीमा साहब, वैसे भी आगे देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से एक सिलिकॉन कर्टन क्रिएट किया है, उसमें भारत बहुत पीछे है, बहुत चला जाएगा मजीद पीछे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अब डाटा एंट्री की जाबें खत्म हो जाएंगी, अब वो जो बेसिक इंटरनेट की जाबें थी खत्म हो जाएंगी। अब तो डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन सी प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो अमेरिका की, और वो टाइम आ चुका है, अब वो भर्ती नहीं करे। अब आज की सबसे बड़ी खबर देख लें आप चीमा साहब, उस बंदे की जरा सोचिए आपने कि साउथ कोरिया का सदर यहां पे आया, उसने कहा जी कि आप हमारा टैरिफ कम करें, हम 350 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। और उसी डिस्कशन में हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है हमारी आर्मी बेसिस की जो लैंड है वो हमें दे दो, यहाँ हमें पूरा खर्चा दो अपने प्रोटेक्शन का, वरना वो लैंड हमें दे दो। और आज सबसे बड़ी वाकया यहाँ पे ये हुआ है कि आज जॉर्जिया के अंदर हंडाई की फैक्ट्री, जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते थे, वहां पे आज आइस ने, इमिग्रेशन ने आज छापा मारा है, 475 लोगों को अरेस्ट कर दिया जो इलीगल थे वहां पे। आप उस बंदे से चीमा साहब, इसकी कैबिनेट के अंदर बाऊ नहीं है, उसके कैबिनेट में लीडर है। आज मैं छोटा सा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं इससे पहले कि लोग ज्यादा इस पे तवज्जो दें। जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है चीमा साहब, जो 911 का अटैक हुआ था, इसकी कंपनी का उसके अंदर ऑफिस था, और ये अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और उस सितंबर 11 की वजह से बच गया था बच्चे को स्कूल छोड़ने। ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, दोबारा जीरो से शुरू करके इसने $2 बिलियन की कंपनी बनाई। 100 से ज्यादा इसके एम्प्लॉय थे उस बिल्डिंग के अंदर जो मरे, इसने हर एम्प्लॉय के घर में $5 मिलियन दिए, हर अपने एम्प्लॉय को। तो इस तरह के लोग अमेरिका को अब चला रहे हैं। अब जो बाइडन नहीं है, जिसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है दुनिया। आप लेके रशिया से तेल रिफाइन करके अमेरिका को बेच देते थे। आप जिस तरह सुबह उठ के ब्रिक्स में चले जाना, शाम को आप क्वाड का हिस्सा बन जाना, एंड यू आर स्टिल एलाय। अब वो बात नहीं। अब उन्होंने 3 कंडीशनें रखी हैं चीमा साहब, आपको पता है जो 3 कंडीशनें? उन्होंने कहा या ब्रिक्स में रहें या हमारे साथ चले। और अब सारे कॉल कर रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं ब्रिक्स के लीडर। डोनाल्ड ट्रंप सबसे सारे बात करना चाहते हैं, रशिया से तेल लेना बंद करना होगा चीमा साहब। मुझसे आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा तू पांच गल्ला करना है, इफ यू वर पार्ट ऑफ इंडिया हाउ वुड यू हैव रिकमेंडेड? मैंने कहा मैं एटलीस्ट रशिया से तेल बंद ना करता, कम लेना कर देता। मुझे अभी याद है चीमा साहब, मैंने जब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, जब हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब वाज इन रशिया, तो उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश की कि हम फलां चीजें रशिया से लेते हैं, ये फलां चीजें देते हैं, हम इस तरह करेंगे, इस तरह। तो आपने अमेरिका के साथ क्यों नहीं डील करने की कोशिश की? क्योंकि आप उसी मोड में रहे हैं, ओबामा मोड में। आप यही समझते रहे हैं कि चीमा साहब ये विश्व गुरु हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हमारी मिन्नतें करनी चाहिए। आज भी मीडिया कह रहा है भारत का कि डोनाल्ड ट्रंप कदमों में, पांव में गिर गया है, खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप रो रहा है। अस्पताल वहां पे दवाइयां नहीं जा रही, अस्पताल लोग मर रहे हैं, ये मीडिया बता रहा है उनका। और ये वही मीडिया है जिन्होंने लाहौर की बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये वही मीडिया है जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में हमारी जो सेना है वो इस्लामाबाद में घुस चुकी है। वहां से शहबाज शरीफ भाग गया है, साइकिल पर भागा है, हमने देखा है, काबुल की तरफ साइकिल पर जा रहा था। ये वही लोग हैं। पता नहीं किस तरह ये चैनल अभी चल रहे हैं, लोग इनको देखते किस तरह। चीमा साहब, मुझे चीमा साहब थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहूंगा। मेरे बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं, ये देखिए जी अपना ओपिनियन चेंज कर गया है। भाई 10 मई को आप मेरा खून देखना चाहते हो, आप पाकिस्तान के 8 टुकड़े करना चाहते हो, और मैं 1947 के बंटवारे पे अभी सोच रहा था कि ये क्या हुआ, गलत हुआ है। तो जब मैंने जितनी नफरत और खून आपकी आंखों में देखा है, मुझे पाकिस्तान नजर नहीं आता। जब आप ये चाहें कि हमारे बच्चों का, हमारी औरतों की चीखों से आप खुश होंगे, हमारे सरों की कीमतें, सर कटे देखना चाहते हैं आप, तो मैं तालियां बजाऊं आपके लिए। मैं हमेशा किस चीज का प्रचार करता रहूं? अमन का, अमन की आशा की बात करता रहूं, अमन करो, अमन करो। लेकिन आप खून देखना चाहते हो, आप मुझे मारना चाहते हो, तो मैं आपकी चुमियां लेता रहूं? कैसी बात थी? बस सोचने वाली बात है ना,
कि आप मुझे मेरे बच्चों का खून देख के खुश होना चाहते हो, मैं तो कहूंगा किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ अपना जाके। लोग जानवरों के साथ इस तरह का सलूक नहीं देखना चाहते जिस तरह आप पाकिस्तान से जितनी नफरत करते हो। मैं अल्टीमेटली मैं पाकिस्तानी, और मैं अब आपकी बात करूं कि आपकी बात सुन लो जी, मेरी बात चीमा साहब सुन लो। आप फिर ये कहते हैं मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बिहार भज भज के जा रहे हैं, पंजाब सारा उजड़ गया, वहां क्यों नहीं गए? एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने पंजाब के बारे में, एक सिंगल ट्वीट नहीं अभी तक। ठीक है, लीडर अच्छे होंगे गुजरातियों के लिए, वाकई मैं तारीफ करता हूं। गुजरात गुजराती लोग कहते हैं 4 गुजराती के इस वक्त पूरे भारत को ओन करते हैं। लोगों को पता सारा जो भारत में बैठे हैं वो 4 गुजराती कौन है। लेकिन पंजाब उजड़ गया चीमा साहब। हमारे तो 4000 से ज्यादा देहात हैं इस वक्त, लेकिन उनके भी तकरीबन 1700-1800 देहात हैं जो तबाह हो गए भारत में। क्यों नहीं गए जाते वहां पे? बिहार का इलेक्शन है, मान ली बात, लेकिन इन पंजाब को भी ओन करें, इस पार्ट ऑफ इंडिया। लोग चीख रहे हैं वहां पे। आपका क्या ख्याल? मैं उनका मीडिया नहीं देखता, देखता हूं मैं। लेकिन फिर भी चीमा साहब देखें 2 चीजें, और सबसे बड़ी बात इनको ये पता है कि आज के दौर में आप किसी कंट्री के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। छो जी, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, मुझे भी छोड़ दें, बांग्लादेश संभाल लें। आपने तोड़ा था, आप नेड़े जाओ दे, आपने तोड़ा था ना उसको। आपकी क्या हालत है वहां पे? आप कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े 6 करने हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर हमने लेना है, फलाने देना लेना। आज की बात सुन लें चीमा साहब, फिर ये बात करते हैं। आज आपका 6 सितंबर था, डिफेंस डे था। आपके वाइस एयर मार्शल ने आज वहां चेंज ऑफ गार्ड था कराची के अंदर, उसने कहा अगली दफा 06 नहीं होंगे, 60 होगा। उसने कहा 6 तैयारी नहीं, 60 मारेंगे अगली दफा। आप लोग असल में ना, आपको पता नहीं है कि ये चीजें, आप हर एक चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप जिस तरह कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कदमों में गिर के रो रहा है, दिस इज नॉट फेयर विद द वर्ल्ड। आज आपके साथ एक भी कंट्री नहीं है, एक सिंगल कंट्री चीमा साहब, सोचना चाहिए। नेपाल भी नहीं है साथ इनके, बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं। चाइना के अब क्यों घुटने जाकर रगड़ रहे हो? 6 रफाइल उनकी टेक्नोलॉजी से गिरे हैं। कौन सा कंट्री आपके साथ बताया ना आज? तो फिर दुनिया पागल है, आप सब ठीक है फिर। लेकिन चीमा साहब 60 डेज क्लॉक इज टिकिंग, और मैं गारंटी कर देता हूं बिल्कुल एग्जैक्टली। बल्कि सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, अंडर द रियलिटी इस वक्त मिनते तरले हो रहे हैं पहले ही। डॉक्टर साहब, ये जो होवर्ड लुटनिक ये कह रहा है कि जनाब स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, पहली डिमांड, स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिक्स छोड़ दो, और अमेरिका का जो सपोर्ट करो, और ये जो बातें हैं ये तो सीधा सीधा इंडिया को वो डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई तुम रशिया का तेल नहीं खरीद सकते, और तुम ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वो कह रहे हैं ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बन सकते और डॉलर को कमजोर नहीं कर सकते। यानी कि वो तो सीधा सीधा डिक्टेट कर रहे हैं इंडिया को। तो क्या किसी मुल्क को डिक्टेशन लेनी चाहिए? होनी चाहिए। वजह साथ आपने 2 फिक्रे नहीं उनके सुने, उनके कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वी आर कस्टमर्स, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हम डिक्टेट करेंगे, हम आपको, आप हमारे पैसों पे चल रहे हैं। आज चीमा साहब, अगर चाइना, आज अमेरिका चाइना से प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, ठीक है, डिफिकल्टी तो होगी, इन्फ्लेशन आएगा, चाइना उजड़ जाएगा, आदि क्या सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो चीमा साहब यही टोकन इनके साथ है। वो तो लार्जर है उनका ट्रेड, उनके साथ नहीं कर रहे, लेकिन जहां वो दबा सकते हैं दबाएंगे। और उस तीसरी वजह, वॉशिंगटन डीसी कहता है कि यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है। मोदी जो पैसे वहां से जो तेल ले रहा है, दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है हमारे गुजराती भाईजान की, जो कि सबसे बड़ी एटीएम मशीन इनकी। चीमा साहब इस तरह तो नहीं होता ना, लेकिन जहां उनका दबाव पड़ता है वहीं दबाव देंगे वो, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और करेंगे वो। लेकिन उसमें देख, यहां तक आप यहां तक पहुंचे क्यों है? बात तो ये है, बात तो सोच की ये है कि आप यहां तक पहुंचे क्यों है। सारी दुनिया एडजस्ट कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोरिया एडजस्ट कर रहा है, यूरोप एडजस्ट कर रहा है, व्हाई नॉट यू? क्या बात, क्या बात? आप क्यों नहीं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे? क्या वजह है? व्हाट इज योर नेशनल इंटरेस्ट? दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है ओपन, पंजाब ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भारत का हिस्सा नहीं है। बल्कि आज मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा, वो कहते हैं जी पंजाब के जो फार्मर थे वो वहां पे जो एहतजाज करते रहे, आज उनसे बदला लिया जा रहा है। चीमा साहब इसको सियासत कहते हैं। वो तो फौज सपोर्ट आ रही है, फौज मदद कर रही है, जो इंडिया की फौज है वो फौज तो चीमा साहब सपोर्ट तो वो खुद भी ट्रैक्टर ट्रालियों से चढ़े हैं, मैं ऐसी बात नहीं है।
लेकिन चीमा साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर यू नीड टू गो देयर, ट्वीट ही कर दो यार, मैसेज ही कर दो। नहीं, वो उससे बात हुई है, पंजाब के वजीर आला से बात हुई है, उन्होंने चाइना से जब आए हैं, तो आप चाहते हैं कि उनको पंजाब जाना चाहिए, ये मेरे कह ख्याल रहे में हैं? मेरे ख्याल में मोदी साहब जिस तरीके से ऑप्टिक्स के बादशाह हैं, फिल्में बनाते हैं, बॉलीवुड के हीरो बने हैं, बिल्कुल जिस तरीके से वो सारा बनता है, जो सारा कैमरे तमाशे जनरल इस तरह जाके ये पाँव नीचे पानी में खड़े होते और किसी सरदार दो चार पीछे खड़े होते, किसी बच्चे को दूध पानी पिला रहे होते, तो इस ऑप्टिक्स के तो बादशाह है, शहनशाह है ये। वो नहीं किया इन्होंने, लोग नाराज हैं। मैं देखता हूँ मीडिया सारा दिन, जी मैं देखता रहता हूँ सारा दिन, मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कब ये डोनाल्ड ट्रंप को कदमों में फेर रहे हैं, कब वो हमारे एक दो भाईजान जो चीखे मार रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल देख रहा होता हूँ। और खुदारा ये आप पाकिस्तान से नफरत इतनी करना, आप अपने आप को ज्यादती कर रहे हैं चीमा साहब। बांग्लादेश पे, नेपाल पे, सब मुल्कों पे तवज्जो दें। यू आर इन द बंद गली, अब दुनिया आपसे बेजार हो चुकी है, रशिया भी, इंक्लूडिंग रशिया। लोगों को पता ही नहीं आप किसके साथ है। आप सुबह यूक्रेन, शाम रशिया, सुबह इसराइल, पर शाम को गाजा, सुबह जापान, शाम के टाइम चाइना। ये क्या आप कर रहे हैं भाई? सुबह एक ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का साथ, दूसरे दिन दूसरी ट्वीट है, हम आप अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं पता है क्या। मैं बल्कि चीमा साहब आज किसी से बात कर रहा था कि जितनी नफरत ये सारा दिन मीडिया करता है, अखबारों में जो भारत में लिखते हैं, आपका क्या ख्याल है इंडियन एम्बेसी साइफर नहीं भेज रही पीछे स्टेट डिपार्टमेंट को, कि पब्लिक के अंदर इन्होंने कितनी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत डाल दी, अमेरिका के खिलाफ। रोजाना वहां प्रोपेगेंडा करते हैं कि अमेरिका की प्रोडक्ट और मैकडॉनल्ड का बाइकाट करें। डॉक्टर साहब, वो इंडियंस कहते हैं कि क्या कर लेंगे अमेरिकन, हमारी तो इतनी बड़ी ट्रेड है, तो 1-2% अगर बंद भी हो जाएगा तो क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा $200 अरब की ट्रेड है, हमारी अगर वो बंद हो जाए, हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इंडिया अमेरिका हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ता चीमा साहब। आज से 30 साल पहले ले जाए तो सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी थी, वहां पे साइकिल होते थे, वहां पे पेप्सी जो थी वो वहां पे डेलिकेसी समझी जाती थी, चॉकलेट स्नीकर स्मगल होके आते थे इंडिया में। चले वो चले, कोई हर्ज। 1947 में नेहरू जो था सोशलिस्ट माइंडसेट था, सिर्फ रिलेशनशिप भारत के साथ थे, रशिया के साथ थे, क्या फर्क पड़ता चीमा साहब? चले जाए उसी जगह, आगे के बजाय 100 साल पीछे चले जाए, की फर्क पड़ता? मरेंगे तो कौन ही लोग, कौन कहता मर जाएंगे ये? चीमा साहब बाहर से मिसाइल इंपोर्ट करके पेंट करके अब नाम रखने से टेक्नोलॉजी नहीं बनती। प्रूफ आ चुके हैं लोगों के पास कि सारे बाहर से मिसाइल लेकर पेंट करके ऊपर नाम रख के दुनिया को बता देते हैं आपके। आप राफेल की स्टोरियां देख लें आप, कि किस तरीके से 150 के 135 कितने राफेल लेने के बजाय थोड़े करके उनमें से कमीशनें खा के सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये ना देखें, लेकिन लोगों को पता है। आप मीडिया बंद कर देना, जजों को सबको रोक लेना, हाइब्रिड सिस्टम आप बड़े खूबसूरती से आपने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब। आपके पास पैसा भी बहुत है, इस वक्त बहुत पैसा है आपके पास, और आपकी खुशकिस्मती है कि कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं, किसी अपोजिशन पार्टी के पास ना इतना पैसा है। और जिस तरीके से आपने वो हर चीज बंद कर लेते हैं, लेकिन ये कि अब लोगों की राय चेंज होना शुरू हो चुकी है, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, चीखें मजीद निकलेंगी। 60 डेज क्यों उसने कैलकुलेट करके दी? देखते हैं आप 60 डेज कौन दूर है चीमा साहब, इज राइट देयर। मेरे ख्याल में जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड माफी तरले पहले ही हो रहे हैं, पहले ही शर्तें सारी मान ली गई हैं, एक दो चीजों के ऊपर ही थोड़ा बहुत गुंजाइश है। 60 डेज से पहले पहले आप देखेंगे वो सारी चीजें हो जाएंगी। और दूसरा ये कि चीमा साहब मुझे ये बताएं, ठीक है भारत का गुजारा अमेरिका के बगैर हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका का गुजारा नहीं होगा भारत के बगैर? आपका क्या ख्याल? यहाँ पे इनके पास जो सारे हर चीज को फोरकास्ट करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का साहब की टीम में इसमें सारे बिलियनर और सेल्फ मेड लोग हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो रोटी को चोची कह रहे हैं? वो उनके पास कोई कैलकुलेटर नहीं उनके हाथ के अंदर कि हम चेक करें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने ट्रेड किस तरह करना है। इंडियन रुपया ताड़ साहब, मैं देख रहा था जनवरी इस साल से लेके अभी तक 3-4 रुपए उसकी वैल्यू कम हुई है। आपको लगता है पिछले 2-3 माह में कहा जाता है मजीद उसकी वैल्यू कम हुई है? आपको लगता है कि अमेरिकन थोड़ा प्रेशर डालेंगे इंडियन रुपए के ऊपर और इकोनॉमी मुश्किल में जा सकती है? आखिर में डॉक्टर साहब ये बताइए। चीमा साहब जा चुकी है, फैक्ट्रियां बंद चीमा साहब, कारोबार बंद, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को मेंटेन किया जा रहा है, गवर्नमेंट खुद डॉलर पंप कर रही है मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से। लेकिन देखें कितना अरसा कर पाएंगे, कितना अरसा रोक पाएंगे, परचेजिंग पावर किस तरह आएगी, देख लेते हैं क्या होता है चीमा साहब। 1 लाख IT वर्कर आता था अमेरिका के अंदर, जो बंद कर दिया उन्होंने, बल्कि इस वक्त तो निकालने शुरू कर दिया उन्होंने। तो देखें कितना अरसा चलता है, देखें।
लेकिन ये कि जो हो रहा है इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। जो हो रहा है, सियासत किस चीज का नाम है? कुछ दें, कुछ लें और मिडिल में आके कंप्रोमाइज करें। दिस इज कॉल्ड द सियासत, दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।